की चुनावी बिसात बीत चुकी है। देवास में दोनों दलों के योद्धा मैदान में हुंकार भरते हुए दिखाई दे रहे हैं और पिछले चुनाव में 4.25 लाख वोटों से जीते महेंद्र सिंह सोलंकी एक बार फिर से बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। तो कांग्रेस भी मजबूती के साथ मैदान में डटी है, लेकिन बीजेपी के दबदबे वाली इस सीट पर कांग्रेस के लिए जीत उतनी आसान भी नहीं है। मां चामुंडा देवी की भक्ति के लिए प्रसिद्ध देवास नगरी राजनीतिक रूप से भी अहम मायने रखती है। देवास क्षेत्र को आरएसएस का गढ़ माना जाता है, जहां आजादी के बाद से अब तक हुए चुनावों में सिर्फ 4 बार ही कांग्रेस जीत पाई है। देवास सीट की एक दिलचस्प बात यह भी है कि यहां नामांकन से लेकर वोटिंग तक देवास नाम से होती है, लेकिन नतीजे शाजापुर नाम से ही आते हैं। 1952 से 1971 तक शाजापुर था नाम। 2008 में परिसीमन के बाद देवास पड़ा नाम। अब तक हुए चुनावों में 4 बार ही जीती कांग्रेस। 1971 से 2004 तक लगातार 10 बार जीती जनसंघ और बीजेपी। 2009 में सज्जन सिंह वर्मा ने रोका बीजेपी का विजयी रथ। 2014 में फिर बीजेपी ने जमाया कब्जा। 2019 में जज पद से इस्तीफा देकर महेंद्र सोलंकी बने सांसद। अब एक बार फिर बीजेपी ने महेंद्र सोलंकी को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे राधा किशन मालवीय के बेटे राजेंद्र मालवीय पर भरोसा जताया। इस बार दोनों ही कैंडिडेट्स जीत का दम भर रहे हैं। पिछला चुनाव 4.25 लाख वोटों से जीते थे। इस बार नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश में काम किए हैं, राम जी का मंदिर बना, धारा 370 हटी, ट्रिपल तलाक के विरुद्ध कानून लेकर आए, सीएए का कानून लेकर आए और पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो जाल बिछाया है, उससे ये लगता है कि देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र में इस बार 6 लाख पार। कांग्रेस एकजुट होकर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस मजबूत चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस यहाँ से निश्चित चुनाव जीतेगी। ये चुनौती तो हर चुनाव में रहती है, पर कांग्रेस दमदारी चुनाव लड़ेगी और हमारा जो सामूहिक नेतृत्व है वो चुनाव लड़ेगा। यहाँ देवास लोकसभा भौगोलिक रूप से काफी बड़ी है, जिसमें शाजापुर, देवास, सीहोर और आगर जिले की 8 विधानसभा आती हैं। यहाँ की सभी 8 सीटों पर बीजेपी काबिज है, लेकिन लोकसभा के मुद्दे अलग हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 13 अप्रैल को जनता किसे अपना नेता चुनेगी। अमिताभ शुक्ल, बंसल न्यूज, देवास।